जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोता कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है, जिस बुलंद आवाज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। लहू को लिखा जाएगा लहू, कभी पानी न लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी कभी उसे रानी न लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी, याद रखे मोदी तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आदिल न लिखा जाएगा। सरजमीने शिवहर के ढाका के इस खेल मैदान में आज के इस तारीख साज इनकलाबी इत्तेहादी एहतजाजी जलसा बउनवान आतंकवाद के खिलाफ अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईने हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस बावकार जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नज़र, पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर, हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज़, आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा, शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी रुकन असम्बली जनाबे माजिद हुसैन साहब, अभी अभी पार्टी में पूरे अज़्म और इरादे के साथ शामिल होने वाले बहादुरगंज के साबिक एमएलए जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, और आज के इस बज़्म के सिपे सालार या बज़्म का दूल्हा, आप सबों का महबूब और मकबूल लीडर, पार्टी का बहुत ही प्यारा, वफादार और वेल डिसिप्लिन लीडर, सीताराम बाबू के आदर्शों पर चलने वाला, उनका आदर्श पुरुष बेटा जनाबे राणा रंजीत साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा, पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, अजीज़ी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के ज़िला सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, सीमांचल के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, पूर्णिया जिला के चेयरमैन जिला परिषद नुमाइंदा जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, किशनगंज से आए हुए पार्टी के सदर जनाबे भाई हैबर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई इश्तियाक साहब, जोकी से पार्टी के कर्मठ साथी जनाबे भाई मुखिया मुर्शिद साहब, नेपाल के सरहदों से आने वाले और पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे रंजीत राणा साहब के गार्जियन समान जनाबे उद्धव सिंह साहब, आज के इस बज़्म के बहुत ही बेहतरीन नाजिम जनाबे भाई डॉक्टर समीमुल हक साहब, फजलुल हक साहब व भाई इंजमामुल हक साहब, अजीज़ी डॉक्टर राशिद साहब, मुजफ्फरपुर के साथी हमारे भाई मुकीम साहब, जितेंद्र जी, मिसबाउल हक साहब, भाई परवेज साहब और पार्टी के दिगर साथियों। धूप की तमाज़त भी बहुत है और ऐसे वक्त पे लोगों को परेशान होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप
धूप की तमाज़त से परेशान जरूर हैं, लेकिन आपका चेहरा जितना हसास और बस्सास है और आपके पेशानी पे जो उम्मीद और मोहब्बत की लकीरें हैं, वो इस बात की दलील है कि आप सारे दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर की आवाज़ पर कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने इस वक्त यहाँ पर एक बार इलेक्शन के ज़माने में जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ आना था। कुछ इलेक्शन के ज़माने की तकनीकी दुश्वारी हो गई, जिसकी बिना पर वो नहीं आ सके। पिछले दिनों में हैदराबाद जब जाना हुआ तो भाई राणा रंजीत साहब की बड़ी गुजारिश थी कि हमारे ढाका के लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जब जनाब वाला के सामने में वफ़ के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तरह तमाम तर मिली तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं, और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ्त किया है। इसलिए हम लोग की ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए। जनाब वाला ने हाँ कह दिया, और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहाँ आते हैं तो हमारे इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद, उनकी गुजारिश थी। हर चंद के इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुल्क गिर दौरा हो रहा है। परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहद जारी है, जिसके लिए मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का आप तमाम तब सब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार की वादियों में आप गली गली घूमकर न सिर्फ अपने पैगाम को पहुँचा रहे हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के टूटे हुए इत्तेहाद को ताकत देने भी एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको तो यह तारीख याद है कि गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो बत्तख खान ने सजा कबूल कर ली, लेकिन गांधी को मरने नहीं दिया। और आज मैं कह रहा हूं कि आज गांधी की आत्मा पुकार पुकार कर रंजीत राणा को कह रही है कि बत्तख ने मुझे जहर से बचाया है। आज मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। आज बत्तख की जान को खतरा है। अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हो तो तुम बत्तख की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ो। और यही वजह है कि आज यहां पर आपकी मौजूदगी देख रहा हूं। मेरे भाइयों, जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोता कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है, जिस बुलंद आवाज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। हमारा यकीन है कि इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर है। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें यह सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। जो कुछ भी वहां हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन मजलूम और मगमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ